नमस्कार दोस्तों, आपके इज़्मा आदि शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी की आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 2 गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ अवस्था का ज्ञान देते हैं। यह पूरा संवाद अर्जुन के मोह को दूर करने और उसे कर्तव्य पथ पर स्थापित करने के लिए हुआ था। एक अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उपदेश। श्लोक 1 से 10। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन दोनों सेनाओं को देखता है तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। वह देखता है कि उसके अपने ही परिवार के लोग, गुरु, बड़े बुजुर्ग और मित्र उसके सामने खड़े हैं। वह सोचने लगता है कि अगर उसने युद्ध किया तो उसके ही स्वजन मारे जाएंगे। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपनों की हत्या करके हमें क्या मिलेगा? यह राज्य और विजय भी मेरे किसी काम की नहीं। अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। तब श्री कृष्ण उसे ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि यह मोह तुम्हारे धर्म के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। 2 आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। श्लोक 11 से 30। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह अनंत और अमर है। हमारा शरीर मरता है, लेकिन आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। जैसे पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। महत्वपूर्ण श्लोक। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह शोक न करे, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का नाश होता है। 3 स्वधर्म और कर्मयोग का उपदेश। श्लोक 31 से 53। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म, स्वधर्म, युद्ध करना है। उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। फल की चिंता किए बिना कर्म करो। कर्मयोगी, जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है, ही सच्ची शांति पाता है। महत्वपूर्ण श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। 4 स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण। श्लोक 54 से 72। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, कौन होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान रहता है, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जो गहराई से विचार करता है और बिना स्वार्थ के कर्म करता है। महत्वपूर्ण श्लोक। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ, जैसे अनेक नदियां समुद्र में समा जाती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है, वैसे ही इच्छाओं में स्थित व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। अध्याय 2 का सारांश। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है। कर्मयोग का पालन करने वाला व्यक्ति सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को मोह से निकालकर ज्ञान और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आप अभी तक मेरा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी की निशान पे ही बटन दबा दे, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे ही मिल सके।
धन्यवाद।